नवरात्रि का पावन पर्व न केवल हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान रखता है, बल्कि यह 9 दिनों का त्योहार जीवन में सकारात्मकता और आध्यात्मिक ऊर्जा को भी आमंत्रित करता है। दोस्तों, इस बार की शारदीय नवरात्रि बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस बार माता दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए एक अद्भुत संयोग बन रहा है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में हर दिन मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। यह 9 दिन आपके जीवन के सभी दुख, परेशानियों और दरिद्रता को समाप्त कर सकते हैं, बशर्ते आप इन दिनों को सच्चे मन से जिएं और श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करें। दोस्तों, नवरात्रि का यह समय केवल धार्मिक महत्व ही नहीं रखता, बल्कि यह हमें अपने जीवन को सुधारने, अपने कर्तव्यों को समझने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने का अवसर भी प्रदान करता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप हर सुबह इन पवित्र 9 दिनों में कुछ विशेष कार्य अवश्य करें। अगर आप इन कार्यों को नियमित रूप से करेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का प्रवेश होगा। इसलिए दोस्तों, यह वीडियो पूरा देखें, क्योंकि इसमें हम आपको नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले महत्वपूर्ण उपायों और धार्मिक कार्यों की जानकारी देने जा रहे हैं। नवरात्रि के शुभ मुहूर्त। इस बार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू होकर 11 अक्टूबर तक चलेगी। दुर्गा अष्टमी 10 अक्टूबर को और नवमी 11 अक्टूबर को मनाई जाएगी। दशहरा, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा। नवरात्रि के पहले दिन यानी 3 अक्टूबर को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:02 से 7:26 तक रहेगा। कलश स्थापना हमारे धार्मिक अनुष्ठानों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके माध्यम से हम मां दुर्गा को अपने घर में आमंत्रित करते हैं और उनसे कृपा की कामना करते हैं। इस नवरात्रि पर कलश की स्थापना जरूर करें और शुभ मुहूर्त में इसे विधिपूर्वक संपन्न करें। नवरात्रि के 5 अनिवार्य कार्य। अब हम आपको उन 5 महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें नवरात्रि के दौरान करना अति आवश्यक है। यह कार्य न केवल आपके जीवन को समृद्ध बनाएंगे, बल्कि आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे। 1. सूर्योदय से पहले उठें और स्नान करें। नवरात्रि के दौरान सूर्योदय से पहले उठना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस समय वायुमंडल शुद्ध और ऊर्जा से भरा होता है। सुबह के समय स्नान करने से आपके शरीर और मन की शुद्धि होती है, जो पूजा के लिए आवश्यक है। इसलिए नवरात्रि के सभी 9 दिनों में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान अवश्य करें और अपने दिन की शुरुआत माता दुर्गा के ध्यान से करें। 2. घर की सफाई और शुद्धिकरण करें। नवरात्रि के दौरान घर की सफाई और शुद्धिकरण करना अति आवश्यक है। घर में गंगाजल का छिड़काव करें और सकारात्मकता का प्रवेश कराएं। घर के मुख्य द्वार पर कलश और स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। इससे आपके घर में माता का वास होगा और बुरी शक्तियां दूर रहेंगी। 3. मां दुर्गा की पूजा और आरती करें। नवरात्रि के सभी 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करना आवश्यक है। माता के हर रूप की पूजा के अलग अलग विधि और मंत्र होते हैं। अगर आप इन मंत्रों और विधियों को सही तरीके से पालन करेंगे तो मां दुर्गा की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। 4. नियमित ध्यान और जप करें। नवरात्रि का समय ध्यान और जप के लिए बहुत ही शुभ होता है। मां दुर्गा के मंत्रों का जप करने से मानसिक शांति मिलती है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नियमित रूप से दुर्गाय नमः मंत्र का जप करने से सभी बाधाएं दूर होती हैं। 5. कन्या पूजन और भंडारा। नवरात्रि के अंत में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। कन्या पूजन में छोटी कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है और उन्हें भोजन कराकर आशीर्वाद लिया जाता है। साथ ही भंडारा का आयोजन भी करें, जिससे गरीब और जरूरतमंदों की मदद हो सके। कुछ विशेष उपाय। दोस्तों,
अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि आए, तो नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष उपाय जरूर करें। यह उपाय बहुत ही सरल हैं, लेकिन अगर इन्हें श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो ये चमत्कारी परिणाम देते हैं। एक, पीपल के वृक्ष की पूजा। पीपल का वृक्ष बहुत ही शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दौरान पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और मां दुर्गा से अपनी सभी परेशानियों को समाप्त करने की प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी और आपकी धन से संबंधित समस्याएं समाप्त होंगी। 2, शमी के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। शमी का वृक्ष भी धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में शमी के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से व्यक्ति के जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। यह उपाय संध्याकाल के समय में करें और शमी के वृक्ष की पूजा अवश्य करें। 3, बेलपत्र का विशेष महत्व। बेलपत्र का वृक्ष भगवान शिव और माता पार्वती को अत्यंत प्रिय होता है। नवरात्रि के दौरान बेलपत्र के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं और अपनी सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त करें। माता की कृपा कैसे प्राप्त करें? दोस्तों, मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपके मन में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। नवरात्रि के समय में अगर आप सच्चे मन से मां की पूजा करते हैं तो आपके जीवन से सभी दुख दूर हो जाएंगे और आपको सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी। इसलिए दोस्तों, यह सुनिश्चित करें कि आप इन 9 दिनों का पूरा लाभ उठाएं और इन पवित्र दिनों में अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भरें। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगे तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी धार्मिक और ज्योतिषीय जानकारियां मिलती रहें। नवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व। नवरात्रि के दौरान हमें अपने अंदर की नकारात्मकता को समाप्त करना चाहिए और आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना चाहिए। यह समय हमें हमारे जीवन के गहरे अर्थ को समझने और अपने जीवन में संतुलन लाने का अवसर देता है। नवरात्रि के ये 9 दिन केवल पूजा अर्चना के लिए ही नहीं होते, बल्कि यह हमें अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करने और अपने चरित्र को मजबूत करने का अवसर भी देते हैं। आइए दोस्तों, इस नवरात्रि में हम सब मिलकर मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करें और अपने जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाएं। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आपका समर्थन हमें और बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।